नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। और आज हम, जैसे आपको पता है कि हमने ऑलरेडी अभी हमारी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है कि ज्योतिष सीखने के लिए जो बेसिक्स हैं उनके। ये हमारा दूसरा वीडियो है। और अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पहला वीडियो देखें, बिकॉज उसमें हमने जो सबसे बेसिक जो जानकारी दी है उसकी जानकारी के बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि 12 भाव होते हैं, इसीलिए मैंने वो स्ट्रक्चर जो है, ये जो भाव के जो डायग्राम्स है वो सेम डायग्राम का मैंने यूज़ किया ताकि आपको थोड़ा सा वो याद आ जाए। और बाकी मैंने उसको कहा था कि इसका नोट्स बना लिया कीजिए ताकि आपको आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। सेम स्ट्रक्चर को मैंने रखा जिस तरह से 12 भाव होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसी तरह 12 राशियां होती है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि ये राशियां कौन कौन सी राशि हैं और इनके जो स्वामी हैं वो कौन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो पहली राशि होती है दोस्तों वो हमारी मेष राशि होती है और इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो दूसरी राशि होती है वृष राशि होती है और इसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। इसी तरह तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि होती है और इसके जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। चौथी राशि हमारी कर्क होती है, उसके जो स्वामी होते हैं चंद्र होते हैं, चंद्रमा। उसी तरह पांचवी राशि हमारी सिंह होती है, सिंह राशि, और उसके स्वामी सूर्य होते हैं। और छठी जो राशि हमारी दोस्तों होती है वो कन्या होती है, जिसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं। आप इसको नोट करते चले दोस्तों, आपको आसानी होगी याद करने में। और एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे कभी भी प्रोडिक्शन करना हो, आपको अपनी कुंडली देखनी हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उस तरह सातवीं हमारी राशि होती है तुला और उसके स्वामी भी शुक्र होते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक होती है जिसके स्वामी मंगल होते हैं। नौवीं राशि हमारी धनु होती है जिसके स्वामी गुरु होते हैं। 10वीं राशि ये हमारी मकर होती है और जिसके स्वामी शनि होते हैं। और 11वीं जो राशि हमारी कुंभ है उसके स्वामी शनि देवता होते हैं। और 10वीं और 11वीं के जो होते हैं सेम ही होते हैं। मकर शनि देवता दो राशियों के पास मैक्सिमम जो देवता है उनके पास एक एक से दो राशियां होती हैं। उस तरह शनि देवता के पास मकर राशि भी है और कुंभ राशि भी है। और 12वीं जो हमारी राशि होती है दोस्तों वो मीन होती है जिसके देवता गुरु होते हैं। आपने देखा है यहाँ गुरु देवता के पास मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं। जिस तरह मंगल देवता जो है मेष और वृश्चिक के स्वामी हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बुध देवता है हमारे मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। और जो शुक्र देवता है हमारे वो आपके लिए इसमें वृश्चिक के स्वामी हैं। इसी तरह दोस्तों इसको याद करना हो, एक मैं आपको इस तरह से, तो ऐसे याद करना काफी टफ है बट आपको ये याद रखना होगा। बट जो एक मेरा सारांश है जिसके तहत मुझे ये चीजें याद हो जाती हैं और मैंने याद रखा हुआ है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी। स्टोरी कुछ इस तरह से दोस्तों की बहुत एक सिंपल सी कहानी है, इसको अपने माइंड में सेट कर ले। उसके थ्रू स्टोरी को जब भी आप याद रखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही तुरंत याद हो जाएगी कि कौन सी राशि के स्वामी कौन है और कौन सी राशि कहाँ प्लेस होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो चौथा भाव होता है उससे हम माता का भाव देखते हैं, माता का स्वास्थ्य और माता के बारे में जानकारी लेते हैं। जो कहानी है वो इस तरह से है कि एक राजा एक रानी और उनके दो पुत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक राजा है एक रानी है, उनके दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों की जो है एक एक प्रेमिका है और दो सेनापति हैं जो राजा ने अपॉइंट किए हुए हैं अपने दोनों पुत्रों और उनकी प्रेमिका की रक्षा के लिए। और उसके बाद से जो हर एक राजकुमार के पास जो पुत्र हैं, उनके राजा के पुत्र हैं जो राजकुमार हैं, उन राजकुमार के एक एक अपने गुरु हैं और हर एक गुरु के लिए एक एक सेवक दिया गया है राजा ने। ये एक राज साम्राज्य है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक राजा है, उनकी एक रानी है, उनके दो पुत्र हैं मतलब दो राजकुमार हैं और उनकी एक एक प्रेमिका है, मतलब टोटल दो प्रेमिकाएं हुई। और उसके बाद से दो सेनापति हैं जो एक एक राजकुमार के पास हैं। और फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो दोनों राजकुमार के पास एक एक गुरु हैं जिससे वो शिक्षा लेते हैं और दोनों गुरुओं की सेवा के लिए एक एक जो है सेवक रखे गए हैं। तो इस कहानी का उपयोग हम कैसे करेंगे दोस्तों इस वीडियो में,
ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। चलिए बहुत इजी वे में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखिएगा कि हो सकता है आपको एक ही बार में ये चीज याद हो जाए। जैसे आपको और मेरी पहली वीडियो से याद होगा कि चौथा भाव जो होता है, जिससे हम माता का ये करते हैं, माता के बारे में विश्लेषण करते हैं, माता का स्वास्थ्य और माता के बारे में चौथे भाव से करते हैं। तो आप ये चौथे भाव को ध्यान रखें कि ये माता है, ठीक है। चौथे भाव को आप माता समझे, मतलब आप रानी समझे, ये रानी हो गई। और सूर्य सूर्य से पिता कुछ भाव भी होता है और पिता तुल्य हो माना गया है एक तरह से। तो ये रानी हो गए चौथा, और पांचवा ये राजा हो गए आपके। तो राजा रानी दोनों पास में है, आस पास। और ज्योतिष में जो है बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, ठीक है। सो जो राजा और रानी है उनके दो पुत्र थे, तो एक पुत्र रानी के पास और एक पुत्र जो है राजा के पास। ये देखिए छठे घर में भी बुध है और तीसरे घर में बुध है। तो रानी, राजा, रानी, एक पुत्र रानी के पास और एक पुत्र राजा के पास। ये बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। चौथा भाव जो था वो माता का था, तो रानी हो गई वो, सूर्य पिता हो गए, राजा रानी बिल्कुल आसपास हैं, और इनके दो पुत्र जैसे मैंने बताया था। तो एक घर आगे एक पुत्र के पास राजकुमार आ गए और एक माता के पास राजकुमार आ गए। अब इन राजकुमारों की जो मैंने आपको कहा था कि जो प्रेमिका है, तो शुक्र को, बिकॉज शुक्र से हम अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं देखते हैं, पारिवारिक सुख भी देखते हैं, शारीरिक सुख भी देखते हैं। तो शुक्र को यहाँ हमने प्रेमिका का संज्ञा दिया हुआ है। तो एक प्रेमिका जो है एक राजकुमार के पास और दूसरी प्रेमिका दूसरे राजकुमार के पास। तो ये देखिए दोस्तों, माता, पिता, पुत्र, प्रेमिका, एक पुत्र, पिता के पास एक पुत्र और उसकी प्रेमिका, फिर माता के पास एक पुत्र और उसकी प्रेमिका, ठीक है दोस्तों। अब ज्योतिष में मंगल को जो है दोस्तों सेनापति का दर्जा यहाँ पे हम देते हैं। और सेनापति आप देखिए तो एक राजकुमार, एक जो प्रेमिका है उसकी रक्षा के लिए अगले घर में सेनापति तैयार है, सेनापति तैनात है यहाँ पे, मतलब मंगल है। उसी तरह यहाँ पे इस जो शुक्र है, मतलब ये प्रेमिका है, प्रेमिका के अगले घर में यहाँ पे मंगल तैनात है उसकी रक्षा के लिए। और जैसे हमने बताया था कि उनके पास एक एक सेनापति हैं और एक एक गुरु हैं। तो उस सेनापति के आगे यहाँ पे गुरु हैं, और सिर्फ यहाँ पे भी उसी तरह सेनापति के आगे यहाँ पे गुरु हैं। अब इन गुरु की सेवा के लिए उनके एक सेवक हैं, गुरु की सेवा के लिए एक सेवक है और इन गुरु की सेवा के लिए एक सेवक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। आप फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, रानी, राजा, एक पुत्र राजा के पास, एक पुत्र रानी के पास, एक पुत्र की एक प्रेमिका, मीन्स एक राजकुमार की एक प्रेमिका, दूसरे राजकुमार की दूसरी प्रेमिका, पहले प्रेमिका की रक्षा के लिए सेनापति मीन्स मंगल, दूसरी प्रेमिका की रक्षा के लिए सेनापति मीन्स मंगल, फिर उस मंगल के आगे गुरु जो उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखेंगे, मंगल के आगे गुरु, यहाँ भी मंगल के अगले भाव में गुरु। अब गुरु की सेवा के लिए एक सेवक और यहाँ गुरु की सेवा के लिए एक सेवक। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह से बस एक दो बार आप इस चार्ट को इस तरह से बना लेंगे और मेरी कही हुई बातों को आप रिपीट करेंगे तो बिल्कुल ही आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, बिकॉज ये सबसे ही आसान तरीका है इस चीज को ध्यान में रखने का और याद करने का। सो बहुत जल्द मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को भी एक बार में ऐसे याद हो जाएगा और अगली बार मतलब आप किसी के मतलब इन फ्यूचर जब ये चीजें सीरीज पूरी हो जाएंगी तब बहुत अच्छी तरह से कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से देखें मेरी वीडियो को, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो डेफिनेटली आप प्लीज कमेंट में मेंशन करें, मैं जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।